जो तुमने आंसर भेजे हैं, आई विल गिव यू माय आंसर, व्हाट माय आंसर वांट्स। अभी अच्छा, कुछ कमी है आंसर में। चलो, we will discuss the answer in later on. Okay, and let me start the class. At the screen. Okay. दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रही। मैम जो क्लासेस के बारे में बात किए थे, क्या हुआ? आप आपसे कुछ बताओ। मैं इनसे पूछी थी कि मुझे नंबर ऑफ क्लासेस मोर करना है, ज़्यादा करना है, इंक्रीज करना है। एंड वो लोग ने बोला हाँ देखते, कल तो बोले हाँ करेंगे। और आज भी मैं इन्फॉर्म की तो 5 मिनट देने बोले। तो अभी तो कॉल, मतलब जब कॉल की थी सुबह आफ्टरनून में, तभी तो बोले थे कि गिव मी 5 मिनट्स। तो अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। So you ask them, you continuously ask them because Yeah. you have a right to ask. Definitely. ओके ओके ओके। जैसा भी होगा मुझे बताओ, because they were asking me कि मतलब वो भी आपसे बात करेंगे, ओके। क्योंकि मैंने भी उनको ये सेम कंसर्न बोला था कि आपके साथ बस एक ही इशू है आपका सिलेबस का। सिलेबस का। वो कैसे होगा, नंबर ऑफ क्लासेस आप इंक्रीज करना चाहते हो। आई आस्क्ड देम टू से ऑल दीज थिंग्स, अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, you just talk to them, whatever they say you have to abide to that. But yeah, Number of classes, I think number of hour na in a day. yeah, Okay. number of classes is number of hours in a day. If you want 2 classes in a day, it means 2 hours in a day. Okay. एक दिन में कितनी क्लासेस लेना चाहते हो आप, ये बता देना उन्हें। ठीक है, एंड ऑन संडेज बता देना कि ऑन संडेज यू वांट। ठीक है, ये दोनों चीजें डिस्कस कर लेना। बाकी सब ठीक है, बढ़िया। खाना वाना खा लिया? चलो, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? स्ट्रीट फूड में या खाना खाना? जो भी मन करता है, किसी में भी बता दो। पानी पूरी। पानी पूरी, अच्छा। तो तुम्हें डिफरेंस पता है पानी पूरी और गोलगप्पे में? नहीं। गोलगप्पे खाए हैं कभी? सुना है? गोलगप्पे पानी पूरी सेम है ना मैम? गोलगप्पे बाहर देश में बोलते हैं, पानी पूरी मुंबई में बोलते हैं। बाहर देश में मैं, अच्छा, गोलगप्पे दिल्ली में भी बोलते हैं। मैं क्या वही मतलब वही बाहर देश, मतलब दिल्ली साइड में, मुंबई नहीं। ओके ओके। तुम्हारे में वो मीठी चटनी डाल के देते हैं गोलगप्पे में? हाँ, पर हम लोग प्रिफर नहीं करते ना। हाँ, तो लेकिन जो हमारे दिल्ली में जो गोलगप्पे होते हैं उसमें मीठी चटनी होती है। अच्छा। चलो ठीक है, गोलगप्पे पसंद है। और वैसे खाने में? खाने में मुझे तो क्या पसंद है, पहले फिश पसंद था, पर अभी नॉन वेजिटेरियन हो गई मैं। क्यों? ऐसे ही नहीं क्यों खाना भाई, नॉन वेज। क्यों नॉन वेज नहीं खाना? तो रीजन होगा छोड़ने के पीछे। हाँ, बट रीजन यही होगी कि हम किसी को मार के खा रहे हैं। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारे टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। डेफिनेटली आई वाज टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर्स। तुमने बताया था कंज्यूमर वो होता है जो चीजें खरीदता है। ठीक है, खरीदते। हाँ। चीजों की भी बात कर ली, कंज्यूमर की भी बात कर ली। अब जो मेन मुद्दा आता है वो आता है कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन का। ठीक है, हाँ। कि एक कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को हम कैसे काउंट करेंगे। इकोनॉमिक्स में याद रखना, सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी। ओके। यूटिलिटी मीन्स अमाउंट ऑफ want सेटिस्फाई। satisfying power of a commodity. लिखो। अच्छा। मुझे एक कंज्यूमर है ना, want satisfying power of a commodity। एक बंदे की want कैसे सेटिस्फाई हो रही है, उसकी पावर क्या, जब वो कोई चीज को खरीद रहा है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन कैसे को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक बंदा कितना सेटिस्फाइड है एक कमोडिटी को खरीदने पर, उसको कंज्यूम करने पर।
ठीक है। As in, for example, कुछ खाया, मतलब फॉर एग्जाम्पल वन क्या बोलते हैं, कुछ चीज कंज्यूम की है, फिर दूसरा थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम लिए, थर्ड टाइम लिए, कौन से स्टेज में आके पहुंचते हैं जहाँ पे तुम्हारा सेटिस्फाइड फील होता है कि बस अभी आगे नहीं। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताने दो, मेरे को एक बात बताओ, कैन वी मेजर आवर सेटिस्फैक्शन? मैम कैसे क्या कैसे अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं? मेजर तो नहीं कर सकते, हाँ मेजर नहीं कर सकते, नहीं मेजर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? आर यू श्योर? हाँ। मैं कह दूं हाँ, कर सकते हैं, फिर कैसे नहीं कर करूं? सकते, क्या नहीं मैं कर अपने, सकते। मान लो मेरे पास एक ड्रेस आई, ठीक है, हम्म। मैंने ड्रेस ऑर्डर करी, लेट अस सपोज अर्बैनिक से, यू नो अर्बैनिक? ऑर्गेनिक, हाँ। Yeah. I ordered a dress from Urbanic and the dress came. I loved the dress so much. Can I हम्म। rate my satisfaction that I got 10 out of 10 satisfaction? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? बट वो मेजर तो पहले हाँ या ना मैं बताओ बस। हाँ ये कर सकते हैं। 10 आउट ऑफ 10 सेटिस्फेक्शन मेरे को, मतलब 10 आउट ऑफ 10 में से 10 सेटिस्फेक्शन मिला, ये कह सकती हूँ। मतलब मेरे को और क्या बोलना चाहोगे? 10 देखो, तुम रेट दे सकते थे कि उनको कितना अच्छा लगा, बट Rating is different. No, no, I'm ओ not talking about rating. I am asking that मेरे को वो ड्रेस इतनी पसंद आई तो मैंने अपनी खुशी ऐसे जाहिर करी कि मुझे 10 में से 10 खुशी मिली है। नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसे कर सकते हैं। You can't do so exactly. You हाँ। can rate the things, definitely you can rate the things. जैसे 5 star हो गया, it means the dress is very good. If I'm हाँ। saying, instead of this I can say I am on the top of the world. Can this हम्म। shows that my satisfaction is ultimate? Obviously I am नहीं। top on the सेवेंथ क्लाउड, लेट अस सपोज आई एम ऑन सेवेंथ क्लाउड। अब इसका मतलब ये है कि बंदा बहुत ज्यादा खुशी के मारे सातवें आसमान पे पहुंच गया है, तो इट सेल्फ शोज दैट आई एम हैप्पी। बट दिस इज दिस इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, दिस इज अ थियोरी स्टेटमेंट, राइट? हाँ, इट डज नॉट क्वांटिटेटिव शो तो एनी नहीं है। नंबर। यस एग्जैक्टली। तो हाँ। डेफिनेटली एक बात तो क्लियर हो गई, इकोनॉमिक्स में हम सेटिस्फैक्शन को थ्योरी में काउंट नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कांट काउंट आवर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई? क्वालिटेटिव में काउंट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव तो स्टेटमेंट ही होती है, थियोरी होती है ना, वो तो हाँ। काउंट ही नहीं कर सकते हम। ठीक है ना? हम्म। अब मैं ओके, ये हाँ। पूछती हूँ, व्हाट हैपेंस कि अब मुझे यूटिलिटी को मेजर करना है। अब इकोनॉमिक्स का काम है कि हमें इसे मेजर करना ही पड़ेगा। अब हमें इसे मेजर तो हम्म। करना ही पड़ेगा। इस चीज के लिए कॉन्सेप्ट आता है कि हम यूटिलिटी को इकोनॉमिक्स में यूटिल से मेजर करते हैं। जैसे अच्छा, एक यूनिट से। एरिया, हाँ, जैसे एक बात बताओ, जैसे एक लैंड है, एक लैंड का एरिया कितना है, तो हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं ना, लेंथ हाँ। लेंथ हाँ। इनटू ब्रेड्थ हाँ। ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं ना। तो हम्म। हम एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे इकोनॉमिक्स में हमें अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी यूटिलिटी को मेजर करना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि ये एक्चुअली रियल लाइफ में वर्क नहीं करता। You can't अच्छा। say satisfaction in any of the cases. You can't say my satisfaction is 1 point, 2 point, 3 point, 4 point, 5 point. ठीक है? You can't say this, है ना? क्योंकि तुमको कैसे Definitely. पता एग्जैक्टली उतना ही पॉइंट जितना तुम फील करे उतना ही 0.5 Exactly. होता If है I या am 4 saying होता है। I am on the seventh cloud and I am saying my satisfaction is 10 on 10, but हम्म। seventh cloud does कैसे? not mean I am on 10 on 10. I can be 1000 on 10. हाँ, Anything, na? You मे बी can't मोर say. ना। Yeah, maybe more. You can manipulate the numbers as the wish you want. ठीक है? या। तो इसीलिए एक इस कॉन्सेप्ट को, ये जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया है, इसको रिमूव कर देता है हमारा इंडिफरेंस कंसेप्ट। अभी तो तुम यहीं तक पढ़ो कि यूटिलिटी किस में मेजर होती है? यूटिल्स है। यूटिल्स में, एग्जैक्टली। जैसे एक लैंड कैसे मतलब लैंड का एरिया कैसे हम निकाल सकते हैं, वो ऐसे होता है लेंथ ना, ऑफ बीच। हाँ। लेंथ एंड ब्रेड्थ से निकाल सकते हैं ना, ऐसे ही। हम्म। तो यूटिलिटी किस में मेजर हो सकती है? यूटिल से। हाँ। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए कि हाउ यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, तो इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिल्स। ठीक है, आगे बढ़े। ये यस लिख मैम। लेना, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। हाँ। इसको बोलते हैं पहले, इसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे हैं। ठीक है,
कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने नहीं होते क्या? हो गया प्रोजेक्ट, सब मैं सबमिट कर चुकी हूँ। अच्छा, प्रोजेक्ट भी हो गया, टीम में भी हो गया। क्या हो गया? टीम में टीएमए क्या? ट्यूटर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होता है ना। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इसको बोलते एक हैं। बार मार्जिनल, इसको अलग से भी बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अच्छा, ये दोनों साथ में, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और मार्जिनल। हाँ, इसको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। अच्छा। ये जो हम अप्रोच पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें पहला हाँ कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, वो हमने पढ़ लिया, यूटिलिटी एंड यूटिल्स, ठीक है। हाँ। ये तो सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच लिखा है मैम, मार्जिनल भी होता है ना। हाँ, बस याद रखना, बस हाँ कार्डिनल याद रखना, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज गिवन बाय मार्शल, ओके। सॉरी, मार्जिनल, हाँ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, यूटिलिटी हमने पढ़ लिया, अब 3 टाइप की यूटिलिटी होती है। मार्जिनल 2 टाइप की होती है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप की है। यूटिलिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप की यूटिलिटी होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी और एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल। अब एक बात बताओ, टोटल यूटिलिटी क्या होती होगी? टोटल टोटल कॉमोडिटी। अच्छा, और है? नहीं, नहीं, अच्छा मुझे आप तुक्का मारने बोल रहे हैं, तुम्हें तुक्का मार दी। मैं तुक्का मारने के लिए नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ बताओ क्या होती है टोटल यूटिलिटी। टोटल एज इन पूरा मिला के, क्या मिला के? जो भी यूटिल सेटिस्फैक्शन ना। अच्छा, और बताओ। चलो एग्जाम्पल दे दो एक बढ़िया सा मुझे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल। जैसे कि आप कुछ कंज्यूम किए कुछ चीज। क्या कंज्यूम किए, वो चीज बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ आपका भी। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। समोसा कंज्यूम किए। समोसा, चलो ये तो मेरा फेवरेट है। चलो आप बताओ, हाँ, समोसा कंज्यूम किया, ठीक है। तो कितना चलो बताओ। कंज्यूम किए हम्म। वो टोटल हुआ। ठीक है, क्या कंज्यूम एंड किया? 7 समोसे खा लिए मान लो, हाँ, ठीक है। अब 7 समोसे मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई। नहीं, फिर बताओ। और भी होगा, बट जो स्टेज में तुम पहुंचे सेटिस्फैक्शन के, फॉर एग्जांपल हाँ, तुम एक सात समोसा कंज्यूम किए और सात के बाद आठ में आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, तुमको आगे नहीं चाहिए। वो वाला कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये अच्छा, बताओ वो ना कि बात। टोटल यूटिलिटी बताओ मुझे। समोसा तो खा लिया, चलो समोसा लिया है हम, खाने के जल्दी बाद क्या बताओ। होता है? खाने के बाद क्या होता है? कभी कभी ऐसा सोचा है कि एक खाने के बाद हमें लगता है कि और खाना दो चाहिए, और चाहिए, हाँ हाँ। है ना? एक और चाहिए, एक और एक और चाहिए, एक चाहिए। और चाहिए। चलो लेट सपोज, समझो कि चलो तुम ना आधा आंसर बिल्कुल सही बोलते हो, आधे आंसर में पूरे गलत हो जाते हो, क्यों भाई? क्या पता मैम। चलो मैं बताती हूँ। मान लो क्योंकि तुमने ना पहला मैं क्योंकि ना मैं एकदम पहले इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, इसके बाद गैप हो गया था, अभी अभी पढ़ रही इकोनॉमिक्स, तो शायद से ना कोई बात नहीं, घूमता अच्छा रहता तो है पढ़ मेरे रही दिमाग हो। स्टिल you are good with the things. में। I'm happy after teaching you. What else you want? इवन आई Suppose एम आप हैप्पी। suppose what happens after consuming one samosa, you get 20 utils of satisfaction. हाँ, ठीक है? Then with the second samosa, you get 16 utils of satisfaction. Then with the third samosa, you get 12 utils of satisfaction. Now with the fourth, you get 5 utils of satisfaction. With the fifth, you get 2 utils of satisfaction. And with the sixth, let's suppose, you ओ get 1 util of समझा, satisfaction. समझा। मुझे ये बताओ कि how you gonna count the satisfaction? जो Will you सेटिस्फै measure, will you count 1 samosa, 2 samosa, 3 samosa, or you will count the utils? जल्दी बताओ. To measure the utility, what you will count? You will count 1 to 6 samosas, or you will count the utilities of the samosas. आई वुड से यूट्रस। Why? Why? बिकॉज क्योंकि
तुम इतना समोसा खाने के बाद तुमको सेटिस्फैक्शन मिला ना, और तुम Because we are talking about the total satisfaction. We are not talking about the total samosa I ate. I am talking about the total utility. I am talking about the total satisfaction I got. You पर understand? मैम हमको तो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं। देखो फॉर एग्जांपल नंबर डिक्रीज होता गया जब, तो कहाँ पर तुम हमको मिला चलो सेटिस्फैक्शन चलो टोटल ना। चलो, गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। चलो मैं तुमसे बात करती हूँ। तुमको समोसा बहुत पसंद है, ठीक है? हाँ। ठीक है। एक समोसा खाने पे लेट अस सपोज तुम्हें 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन हुई है, ठीक है? एक समोसा पे तुमने 2 खाया, तो 2 तुम्हें उतना ही खुश कर पाएगा क्या जितना तुमने पहले वाला खाया था? जब तुम नहीं। भूखे होते हो एकदम से, बहुत वेन यू वेरी हंग्री, जब तुम पहला समोसा खाते हो ना, तो तुम्हें लगता है भाई इससे मजा अच्छा आया। कुछ हो ही नहीं सकता। देन यू गो ऑन टू द सेकंड समोसा, यू विल बी लाइक हाँ यार मजा आया। मजा तो आया। हाँ अब 100% की सेटिस्फेक्शन तो तुम्हें डेफिनेटली नहीं देगा, उससे कमी तो देगा, हाँ उतनी हाँ। तो दे नहीं सकता, हम्म। डेफिनेटली नहीं दे सकता। when you will consume the third samosa, you will be like यार धीरे धीरे ना पेट भर रहा है, ठीक है? तुम बोलोगे हाँ ठीक है मजा आया, तो तुम्हें 90 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हो गई। जैसे जैसे तुम चौथे पे आओगे तुम बोलोगे बस भाई हो गया, इतना क्या खाना है, वैसे ही तुम्हारी सेटिस्फेक्शन एकदम से कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। हाँ। धीरे धीरे चीजें खाते जाओगे, एक चीज सेम अमाउंट में कंज्यूम करते जाओगे, तो उससे होने वाली सेटिस्फेक्शन, कभी ना कभी तो बोर हो जाओगे, पेट तो थक जाएगा खाते खाते। एक प्लेट हम्म। चावल खाए, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा कि भाई पेट भरा, मतलब मजा आया। फिर दूसरी प्लेट खाओगे तो तुम लगेगा हाँ चलो ठीक है पेट भर गया। तीसरी प्लेट खाओगे तो तुम्हारा दम निकल जाएगा, भाई अब कैसे खाऊं मैं इसे, तो सेटिस्फेक्शन कम हो गई ना ऑटोमेटिकली। हाँ। जैसे तुम जब प्यासे अच्छा। होते हो तो एक गिलास पानी पीते हो, बहुत अच्छा लगता है, दूसरा गिलास पानी पीने का मन करता है, ठीक है, तीसरे में ऐसा लगता है भाई बहुत ज्यादा हो गया, इट्स इनफ फॉर मी, आई कांट ड्रिंक एनी मोर। तो सेटिस्फैक्शन जितनी फर्स्ट कंज्यूम करने पे मिली थी उतनी लास्ट कंज्यूम करने पे थोड़ी मिलेगी। तुम ट्राई करके देख लेना, अभी कर लो, बल्कि एक गिलास पानी पीने के बाद तुम दूसरा बोलोगे ठीक है इतना मजा नहीं आया जितना पहले वाले में मजा आया था। फिर हाँ तीसरा पीना तो तुम्हें लगेगा भाई बहुत ज्यादा पी लिया, अब आई कांट डू इट। ऐसा होता है ना कभी कभी, एक चीज सेम अमाउंट में खा खा के अच्छा। बोर हो जाते हैं कोई। मैं इतना जानती हूँ तुम्हें, 6 समोसे तो फिर भी नहीं खा पाओगे तुम, खा सकते हो? यू कांट। अब जैसे तुम्हें पानी पूरी बहुत पसंद है, एक प्लेट पानी पूरी में 5 पानी पूरी आती है, ठीक है, 2 प्लेट पानी पूरी में 10 आएंगी, चलो ठीक है, 3 प्लेट खाओगे खा तो तुम थक लेंगे। नहीं जाओगे? थक जाओगे। हाँ। तो तुम्हें लगेगा अब मन नहीं है खाने का, आई एम जस्ट डन विद इट, आई डोंट वांट टू ईट मोर, ऐसा फील आएगा ना? तो जो हाँ पहली हाँ। प्लेट पानी पूरी खाने में मजा आया था, क्या वो लास्ट पानी पूरी खाने में मजा आएगा? नहीं। नहीं आएगा ना। तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हम्म। हो गई या नहीं हो गई? वही है। यही तो मैं बोल रही हूँ, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे, कि बट मैं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की बात कर रही थी, कितनी टोटल यूटिलिटी हुई मुझे मिली है, सेटिस्फेक्शन मिली है समोसा कंज्यूम करने पर। अब बताओ क्या कह रहे हो? डिक्रीज भी हुआ तो भी सेटिस्फैक्शन मिला था ना हाँ थोड़ा सा मिला तो। तो है, चाहे कम मिला हाँ हो, अच्छा। लेकिन मिला तो है ना। हम्म। देखो ना, पहले 20 यूटिल्स की हुआ, फिर 16 हाँ का हुआ, फिर 12 का हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 1 का हुआ। देखो कम होते जा रहे हैं लेकिन मिल रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया? शायद से मिल रहा है कि तुम खाते जा रहे हैं एक हाँ, तो स्टेज पे। टोटल हाँ। यूटिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ यूटिल्स टोटल वी गॉट फ्रॉम कंज्यूमिंग द समोसा। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, TU refers to टोटल यूटिलिटी। the total satisfaction obtained from the consumption of she was saying me that she is talking to you, like I also asked her to call me back, she didn't ask me, she didn't call हाँ me back even. मुझे भी सेम चीज हुआ। आई थिंक मैं अभी वापस से बॉर्डर करती हूँ, परेशान करती हूँ। Yes, yes, you can do it. क्योंकि मुझे पता है कि मैं कवर अप कर दूंगी क्योंकि आप इतना अच्छा सिखा रहे हो, बट एट द एंड सेम टाइम हमको टाइम तो चाहिए ना
पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली ये दैट मेक्स मोर प्रैक्टिकल, हाँ क्योंकि चाहे हम कितना भी अच्छा पढ़ लें, हमें टाइम तो चाहिए ना। हाँ लिख लिया? हाँ मैम, ये भी फॉर्मूला डाल देती हूँ। हाँ ये फॉर्मूला डाल दो। अब मैं बताती हूँ ये फॉर्मूला क्या है। ये एक यूनिट खाने पर हमें कितनी सेटिस्फेक्शन होती है? यूटिल 1 की। जब हम यूटिलिटीज को मेजर करते हैं, एड ऑन करते हैं, तब हमें क्या मिल जाती है? टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन। एन का मतलब है कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कंज्यूम करी है। मान लो 5 करिए तो 5, 6 करिए तो 6, 10 करिए तो 10। ठीक है, अच्छा ठीक है। दैट मेक सेंस ना। हाँ मैंने यहाँ पे एन तक लिख दिया। अब मान लो 5 होती तो मैं लिखती U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 एंड U5। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 होता तो टोटल। हाँ इनका टोटल कर देना, इनको ऐड कर देना। अच्छा ठीक ठीक है, है। हाँ गॉट इट? यस मैम। शैल आई मूव? हैव यू रिटन ऑल दीज थिंग्स? हाँ हाँ, मैं आपके साथ ही पढ़ लिख देती हूँ। हाँ वेरी और नाइस। बाद में क्या करती हूँ, मैं सेम चीज अच्छे बुक में लिखती हूँ तो मुझे वापस से याद आ जाए, ये प्रैक्टिकल भी हो जाता है ना। यही तो चाहिए भाई, यही तो चाहिए बॉस। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे ये अच्छे हो। से लिखती हूँ कि समझ के कि प्रैक्टिकल एक और बार हो जाए। Very nice, very nice. That's absolutely I want. Now I am talking about marginal utility. Marginal utility का मतलब है, चलो समोसा खाया हमने, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि एड ऑन कैसे हो गई हमारी यूटिलिटी। टोटल गेन होता है क्या? या और क्या, और बताओ। क्या टोटल कितना यूटिलिटी तुम खाए? मेरी बात सुनो अब। हाँ पहले समोसा खाने पे 16 यूटिल्स मिले थे। दूसरे खाने पे पहले खाने पे 20 मिले, फिर खाने पे 16 मिले, अब खाने पे 12 मिल रहे हैं। फिर मिल रहा है हमें 5, फिर हमें मिल रहा है 2। इसमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन हमें कितनी मिली है? 4। इसमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितनी मिली है? किसमें? इसमें, इसे 13 कर लो, हाँ। या फिर और ये 11 कर अच्छा, लो। जो गैप है बीच में, इसका गैप ना। या अच्छा, तो जो नीचे का भी करना है मैम? नीचे का भी टोटल करना मतलब? एज इन टोटल यूटिलिटी देखो प्लस। मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। इसका जस्ट फॉर्मूला, इसका ये मतलब है कि एडिशनल हमें सेटिस्फेक्शन कितनी मिली है। इसमें 4 की मिली होगी, इसमें 5 की मिली होगी, इसमें 6 की मिली होगी, इसमें 7 की मिली होगी। इसका फॉर्मूला होता है TUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN-1। मतलब 12 यूनिट्स माइनस 5 यूनिट्स। अच्छा ठीक है, TUN लेट अस सपोज 20 है। ठीक है, TUN-1 मतलब ये है 1 यूनिट, तो ये कितनी होगी? 0 यूनिट। 1 - 1 कितना होता है? 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लू ये 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो 2 - 1 कितना होता है? 1। ठीक है, मतलब 1 2, 2 ये है, 1 ये है, इससे पहले वाला। ठीक है, अच्छा तो जब मैं 16 में से 12 में से 16 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 4 यूनिट्स। तो 4 यूनिट्स क्या मिल गया? मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन। ठीक है, तो फॉर एडिशनली एग्जाम्पल, अभी बताती हूँ। एडिशनली हमें कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ है? एडिशनली यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ one more unit of that commodity। ये तो हमें पता चल गया कि जैसे जैसे हम मोर एंड मोर चीजें कंज्यूम करेंगे, जैसे हम मोर एंड मोर वाटर, ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करेंगे, वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज तो होने ही वाली है। लेकिन कुछ ना कुछ तो आ ही रही होगी ना, कुछ ना कुछ। पहले में 20 आ रही थी, दूसरे में 16 आ रही थी, तीसरे में चलो मान लो 10 आ रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो फिर भी आ रही है ना। जब तक ये सेटिस्फेक्शन नेगेटिव नहीं होगी तब तक मैं ये मान सकती हूँ कि तब तक मुझे कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है सेटिस्फेक्शन। चाहे वो 1 यूटिल्स का ही क्यों ना आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है ना। यस। जब तक वो नेगेटिव नहीं होगा, जब तक आई एम टोटली डन विद इट, अब मैं कंज्यूम कर ही नहीं सकती, मेरा पेट थक गया है, अब मैं कर ही नहीं पाऊंगी, तब तक तो मेरे को सेटिस्फेक्शन हो ही रही है ना।
कोई ही चाहे रहेगी। मुझे 1 यूनिट की क्यों ना हो रही हो, चाहे मैं 2 यूटिल्स की क्यों ना हो रही हो तो रही है ना। तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, कि मार्जिनली हमें कितना एडिशनल यूनिट का एडिशनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं 1 मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। गॉट इट? और इसमें टोटल यूटिलिटी में हमको सब ऐड करना है, सब जितना ऐड भी करना यूटिल्स करना है। है। यस, और ये एग्जैक्टली। इसमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन वो ऐड करना है। हाँ, जैसे मान लो यहाँ इसको माइनस करने पे 4 आता है, इसको माइनस करने पे 2 आता है, इसको माइनस करने पे 3 आता है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसको हाँ ऐड नहीं हाँ, करना पर लास्ट में, याद रखना। माइनस, हाँ हाँ हाँ, इसमें ठीक है, प्लस करिए, ठीक है, जो आंसर बचेगा उसको प्लस करने का। हाँ मैम। एग्जैक्टली। मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता देती हूँ। हम्म mu इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, ये है करंट यूनिट और ये है उसकी प्रीसीडिंग यूनिट। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, मान लो TUN ये है तो इसको TUN ऐड, माइनस 1 उसका पहले वाला होगा। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ओके, इज दैट कूल? यस मैम, हाँ चलो हाँ लिख लिया ना। हाँ हाँ, एक और लिख ली। फॉर्मूला होता है MU का, MU कैलकुलेट करने का, चेंज इन मुझे TU फॉर्मूला बता दो। अपॉन Q। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होता है वैसे, लिख लो। डेल्टा, आप इसका डेल्टा बताए थे ना? हाँ, डेल्टा मीन स्मॉल चेंज। अच्छा, हाँ ठीक है मैम। ठीक है, यही तो है चेंज इन यू, चेंज इन TU, यही तो है। ठीक है, यस, चलो अब ओके, करते हैं ग्राफ। इन दोनों को ग्राफ पढ़ना है हमें। पहले स्केड्यूल बना ले। चलेगा हाँ। स्केड्यूल क्या होता है? ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना? नो, टैबुलर सॉरी, प्रेजेंटेशन इज। टैबुलर टैबुलर। ठीक है, समोसा ही ले लेते हैं। जब समोसा बोला है तो समोसा कंज्यूम्ड, हाँ यहाँ पे हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। लेट अस सपोज हमने कितने समोसे खाए हैं? 1 2 3 4 अच्छा, 5 पाँच, 6 समोसे खाए हैं दरअसल। ठीक है, हाँ तो हमारे को उसको टोटल पहले खाया तो हमें 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन हुई। फिर वो इन सबको 30 ऐड ऐसे। करते रहे हम, तो हमें मिलती रही सेटिस्फेक्शन 50। पर मैम आपने बोले आप सेटिस्फैक्शन काउंट मेजर नहीं कर सकते, बट यूटिल से। अभी तो मैंने बताया था वो हाइपोथेटिकल है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहता है कि हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करेंगे। बट वो तो अलग बोलता है, ये अलग बोलता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एक बात बताती हूँ मैं अभी आपको, इकोनॉमिक्स में ना चीजें इन्वेंट होती हैं, डिस्कवर होती हैं नई नई। मान लो जो 1980s 1950s के टाइम जो इकोनॉमिक्स थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, आज वो थोड़ी है। आज हर एक रेप करने वाले को, जैसे वो दामिनी वाले को अब आज वो मिल गया है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सुसाइड, मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि उसको फांसी मिलेगी। पहले ऐसा होता था? लड़कियों के रेप चार्जेस को कंसिडर किया जाता अरे था? हाँ हाँ, नहीं नहीं किया नहीं। जाता। तो अब आप ये बोलोगे कि अब चेंज क्यों कर रहे हैं हम? क्यों चेंज कर रहे हैं बताओ? नहीं करना चाहिए हमें चेंज। हम्म, डज दैट मेक सेंस? हाँ, पहले की इकोनॉमिक कंडीशंस, एक कंट्री की कंडीशंस अलग होती थी, अब एक कंट्री अभी की अलग है। कंडीशंस अलग होती है। मान लो जब मार्शल ने बोला, मार्शल ने ही निकाला था ये कार्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच। ठीक है, हम्म, मार्शल जी ने बोला कि हम यूटिलिटी को यूटिल्स में काउंट कर सकते हैं। हमने ऐसा पढ़ा, पढ़ा यस, है ना? हाँ हाँ, ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, इनके आगे एक और आए, एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला, सॉरी नॉट एल्फ्रेड मार्शल, हिक्स करके एक इकोनॉमिस्ट आए थे, हिक्स। ठीक है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एक और इकोनॉमिस्ट है, लेट अस सपोज ये इकोनॉमिस्ट 1 थे, इकोनॉमिस्ट 1। ठीक है, ऐसे समझ लो। हाँ, ठीक है, इन्होंने बोला कि जो हम यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं यूटिल्स में। ठीक है, इन्होंने ये निकाला अपने टाइम पे। हम्म, फिर थोड़े टाइम बाद इकोनॉमिस्ट 2 आए, उन्होंने बोला नहीं भाई, तुम तो बहुत ही गलत बोल रहे हो, यूटिलिटी को कभी भी हम यूटिल्स में हम काउंट ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी निकाली जिसे बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, हम्म, जो हम पढ़ेंगे आगे। पड़ेगा।
ठीक है, फिर हम उनको फिर ये अप्रोच पढ़ते हैं, क्योंकि ये अप्रोच इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती है। समझ में आ गया? हाँ। इनको भी मात देने वाले इकोनॉमिस्ट आते हैं और बोलते हैं कि भाई आपने बहुत गलत बोला है, आपकी थ्योरी बहुत ही गलत है, कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन को कभी काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 20 - 1 कितना होता है? 20 - 19। सॉरी, 20 - 0 कितना होता है? 20। 20। 36 - 20 कितना होता है? 16 लिख दिया अभी ना। ठीक तो है, कम होता जा 46। रहा है। ये वाला वही तो फॉर्मूला है, एमयू वही तो फॉर्मूला है। हाँ, तो वही कम होते जा रहा है ना। हाँ, धीरे धीरे, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना हमें। हाँ, फिर 0 0 में तक हम आया। कंसिडर करेंगे, जब वो ओके नेगेटिव हो गया तो हमने बोला भाई अब हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। ठीक है ना? ओके ओके। व्हाट इज ना? मार्जिनल टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला एक एक यूनिट नहीं से। नहीं नहीं नहीं, मार्जिनल मींस एडिशनली हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, या ये बट एडिशन। दो यूटिल्स को ना मैम, एक यूटिल्स दो यूटिल्स को मिला के टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला ना। नहीं 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 फॉर नहीं, नहीं। एग्जांपल। नहीं। देखो, 20, 36, 46, 50, 50, 44, ये हमारी टोटल यूटिलिटी। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि हमारे को मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि एडिशनली जब मैंने 36 और 20 की जब बात करी, तो इसमें से, इन दोनों यूनिट्स में से मुझे एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन का मिला है? 16 का। ओके ओके, वही मैं यही बता रही हूँ मैं आपको कि दो, हाँ। जैसे कि टोटल है, तो अभी दो हम्म नंबर को हम मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब कितना मिला। फॉर एग्जांपल 16। तो हम्म। ऐसा ना, ये टीयू, फॉर्मूला है। एमयू का फॉर्मूला लिखवाया तो था पीछे। Yes, अब देखो, लेट अस सपोज टीयू एट सेकंड यूनिट माइनस टीयू एट 1 यूनिट। बताओ टीयू एट सेकंड यूनिट क्या है? टीयू एट टोटल सेकंड यूटिलिटी कितना है? टीयू एट सेकंड यूनिट कितनी है? 36। 36 ठीक है, सेकेंड। हाँ, टीयू एट 1 यूनिट कितना है? 20। 20। तो एमयू कितना हो गया मेरा? 16। 16। ओके 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 ओके, हाँ समझा। अब समझ में आ गया ना? हाँ 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 हाँ। 36 में वापस देख लेने दो। 36। ओके, हाँ मैम समझा। समझ में आ हाँ गया हाँ ना? हाँ हाँ। चलो अब कर्व बनाए, इसका इसी चीज का कर्व बनाते हैं। ओके ये कहीं ना रफ कॉलम में लिख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके। हाँ मिटा दूं, मैं रफ कर दूं? हाँ हाँ हाँ। मैम, अगर आपको आपको लगता है कि जैसे आप एक चैप्टर पढ़ देते हैं ना हम लोग, अगर आपको कुछ आइडिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ और में वीडियो देखती रहूँ, मतलब कुछ आइडिया है कि कुछ वीडियो अपलोड है क्या, तो और मतलब थोड़ा सा ब्रीफली वापस से चले जाओगे के तो मुझे फॉरवर्ड करोगे आप। मतलब समझ नहीं आया फॉर मुझे सब। एग्जाम्पल हम ये चैप्टर्स किए, एंड हाँ। ऑब्वियसली मैं तो ये लिख रही, क्या बोलते हैं, नोट्स, बट एज हम्म। इन मैं वापस ही वीडियो कुछ भी देख लूंगी ऊपर से, तो और इजी हो जाएगा ना। ये और सेम जो कंफ्यूज। मैंने आज का क्लास पढ़ाया है। हाँ, लेकिन मेरे होता नहीं पास होगा ना। इसका रिकॉर्डेड सेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्लास तो रिकॉर्ड होती है, आप मैम से मांग सकते हो। वही मैं, इजी हो जाएगा, मैं बार बार देखती रहूंगी ना। तुम्हारे को जितनी बार भी डाउट हो ना, तुम मुझे मैसेज कर देना उस वाली ऐप पे, मैं तुम्हें उस टाइम पे ही गूगल मीट का लिंक भेजूंगी, वहां पे तुम उसी टाइम ज्वाइन कर लेना और ठीक बताओ। ठीक 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 है, है। हाँ हाँ। लेकिन तुम अपने डन। ये मैम से, SSSI मैम से अपना वो मांग लेना भाई, ठीक है ठीक रिकॉर्डेड है। लेक्चर मांग लेना, मुझे तो हाँ कोई हाँ दिक्कत नहीं है, एज फार एज आई नो इट्स बीन रिकॉर्डेड। हाँ हाँ। ठीक है, यस। पहले वाले कर्व में देखो, पहले वाले हम पहले टीयू का कर्व बनाते हैं, छोड़ो पहले एमयू का बाद में बनाएंगे, पहले तुम टीयू का समझो। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं यूनिट्स ऑफ समोसा। ठीक है, अब यूनिट्स ऑफ समोसा कितनी है हमारे पास? 6। 6। चलो लिखते हैं 6, पहले 0, ठीक है, फिर 1, फिर 2, तो फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। चलो 6। प्लॉट करो, टीयू को प्लॉट करो फटाफट। अच्छा। चलो यहाँ पे लिखती हूँ 10, 20, 30, 40,
50, 60। चलो एट 1 यूनिट कितनी टी हुए हमारे पास, यहाँ पे लेते हैं टोटल यूटिलिटी। 10। वाई एक्सिस पे लेते हैं हम टोटल यूटिलिटी और एक्स एक्सिस पे लेते हैं यूनिट्स ऑफ समोसा कंज्यूम्ड। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम? टोटल यूटिलिटी। यस, टोटल यूटिलिटी। चलो 1 यूनिट पे आप प्लॉट करना शुरू करते हैं। प्लॉट आता है आपको प्लॉटिंग करना ग्राफ को? हाँ, ऐसे ना कितना मिला। हाँ, कितना मिला। पहली यूनिट पे पहले देखो, इधर देखो, 1 यूनिट पे हमें कितना मिला है? 10। 1 यूनिट पे 20 मिला है हमें। यहाँ पे देखो वाई मैम? यार, इधर देखो ना, इधर अच्छा, ग्राफ में ऊपर इधर का दिखा रहा है। अच्छा, मैं इधर हाँ, का टैबुलर प्रेजेंटेशन देखो। 1 अच्छा यूनिट पे अच्छा, कितना मिला है? 20। 20। चलो इस पे एक गोला मार दिया, छोटा सा डॉट बना दो। ठीक है, अच्छा अच्छा, सेकेंड यूनिट पे कितना मिला? 36 36। चलो सेकेंड यूनिट 36 देखो, 40 और 30 के बीच के में होगा बीच फिर में। 36। हाँ हाँ, हाँ जी, चलो यहाँ पे एक गोला मार दो। थर्ड पे कितना मिला? 46। 46, चलो 40-50 के 40 बीच में। और हाँ 40 और 50 के बीच में। ठीक है, फिफ्थ पे कितना मिला? 50। 50। ये तो एग्जैक्टली 50 पे मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, और उसके बाद सिक्स्थ पे क्या हुआ? 44। इट हैज बीन डिक्रीज्ड। ठीक है, हाँ, चलो अब इसे ओरिजिन से ज्वाइन करना शुरू करो, जल्दी करो। आप अपने उस पे करो, एक मिनट में। मैं येलो से करती हूँ, येलो से लाइट है। When I join this curve, मैं ना बहुत गंदा बन गया ये टैबुलर, सॉरी। कोई नहीं, जनरली इट विल बी लाइक, बना दिया? नहीं नहीं, वापस से बना रही। मैम बहुत गड़बड़ कर दी मैं। कोई नहीं, टेक योर टाइम। मैं तुम्हें फोटो भेजती हूँ, तुम अपने फोटो उसमें तो देखो। हाँ हाँ, SSI। हाँ, SSSI पे भेजती, रुको। और ये ऐसे क्यों जा रहा है मैम? अभी बताती हूँ कैसे जाता है। इट्स अ यू शेप्ड कर्व। कभी लाइन खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? कौन सी लाइन खींचनी है? आई थिंक समोसा देखो, हम 1 लिए तो ऐसे सीधा रहना चाहिए ना, सीधा जाके 20 में। नहीं नहीं नहीं, क्यों? यार ऐसे बस थोड़ी होता है। देखो, क्योंकि 1 समोसा में तुमको 20, सॉरी, हाँ, सेटिस्फैक्शन मिला। एंड ये ऐसे पर अजीब है कि तुम पहले अपने आप से डिसाइड कर लो कि क्या कहना चाहते हो। देखो, 1 समोसा में नीचे यूनिट्स ऑफ समोसा, ओके, हाँ एंड ऊपर वाई एक्सिस में यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, हाँ सॉरी टोटल यूटिलिटी। हाँ। एंड 1 समोसा पे तुमको 20 सेटिस्फैक्शन मिला, तो 1 से 20 में कनेक्ट होगा ना अच्छा ये जल्दी वो देखो, वो देखो, बुक देखो, वो सॉरी SSSI का ऐप देखो, मैंने चार्ट में भेजा है। You live in a hostel? व्हाट मैम? You live in a hostel? यस, NGO। Okay, okay. ओह हाँ, मिल गया। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, एक तरफ से बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम होता है और फिर नीचे गिर जाता है। हम्म, ठीक है, 6 यूनिट तक ये सेम ग्राफ है हमारी, बस थोड़ी शेप अजीब आई है, 6 पर, हाँ। वरना अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये एज इट इज आएगा। ठीक है, अच्छा, मेरे बट ये तो मेरे कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो फॉर एग्जांपल में हम 1 में क्लियर आप कर रही, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो क्यों ऐसा क्यों हुआ। या यू जस्ट टेल इट या। देखो 1 समोसा हम परचेज मतलब कंज्यूम किए, तो 20 यूनिट्स पे हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये, मेरे फोन में दिख रहा होगा। मुझे तुम्हारे फोन में कैसे दिखेगा? हाँ देखो, 1 है तो ऊपर से ऐसे 20 में जाना चाहिए ना, तो पता चलेगा कि तुम्हारा 1 यूनिट से 20 सेटिस्फैक्शन मिला। मुझे अभी तुम मुझे अपने कॉपी पे बना के दिखाओ, क्या कैसे चाहते हो तुम, अच्छा हाँ, देखो और फिर मुझे फोटो भेजो। बना दिया।
करना ही पड़ेगा 2 क्लासेस। You just ask them. You just ask them. कह दो मैम, और इट्स ऑन अ स्ट्रिक्ट नोट कि मैम आई जस्ट नीड 2 क्लासेस अ डे। हाँ, तो इजी भी हो जाएगा, मुझे घाई कुछ करना नहीं पड़ेगा। हो गया। ये क्या बना है? मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या बना दिया? ये बहुत ही गलत है, वेरी 0 नंबर। अरे ये सारी यूनिट्स को प्लॉट करना है। हाँ, तो मैं सारी बताऊंगी ना। 2 यूनिट्स में तुमको मिला 36, ऊपर जाऊंगी मैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बस ये पता है नॉर्मल प्लॉटिंग है ये। आप 20 पे ऐसे कर रहे हो, 20 पे पहली बात तो 2 पे नहीं है 20, 1 पे है 20। बुक में देखो, मैंने जो फोटो भेजी है, मतलब मैं टैबुलर प्रेजेंटेशन देखो ना, 1 यूनिट में हम टोटल यूटिलिटी 20 है, तो 1 पे 2 है, 2 पे 2 नहीं है, 2 पे 20 नहीं है। ये वैसे किस हिसाब से बनाया है ये मुझे जरा बताओगे? अच्छा, ये 1 है, सॉरी मैं गलती में कर दी, 1 से 20 में जाएगा, सॉरी। मैं ये समझ नहीं पा रही, तुम ये कर्व दोबारा बनाऊं क्या ये टैबुलर? नहीं, दोबारा बना देती, कोई नहीं, तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए, बड़ा बड़ा देखो। नहीं मैम, मेरा डाउट मुझे खुद को कंफ्यूज कर रहा है। मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है कि कहना क्या चाहते हो तुम। चलो मैं आपको बना के दिखाऊं एक अच्छा वाला। हाँ, अच्छा वाला बनाओ, इतने में तुम्हारे लिए एक कर्व बना रही हूँ। ओके, मैं आपको अच्छा वाला मतलब टैबुलर बना रही हूँ मैं। तुम ये देखो क्या है, 1 यूनिट ऑफ समोसा कंज्यूम करने में मुझे टोटल यूटिलिटी मुझे 20 यूटिल्स की हो रही है। हाँ। सेकेंड यूनिट ऑफ समोसा खाने में मुझे 36 की हो रही है। हाँ। 46 50 5 56। अगर आप गलत बनाया ना तो देख लेना, कोई सेंस होना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए, जो तुम मुझे फोटो खींच के भेजोगे। ये बेकार सी चीज मत बना के दिखाना। कब ये होता है? अभी हमने क्या पढ़ा था? नहीं, सॉरी माय बैड। या मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो दिमाग कम, ब्रेन जोन आउट हो जाता है। कौन सा टाइम नहीं मिलता? सोचने का। अच्छा, कोई नहीं, ब्रेन जोन आउट हो जाता है। कोई नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल क्वेश्चन दिए थे आप मुझे, आप जब जैसे पूछे थे मुझे कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे मैं गई क्लास से बाहर थोड़ा सा सोची क्या क्वेश्चन था, तो समझ में फिर आया। आ गया आंसर। हाँ, फिर बोलो शिट भाई, क्या गलत आंसर दिया मैंने? नो मैम, मैं गलत नहीं दी थी, मीनिंग था थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, बहुत सही था। नहीं ऐसे दिमाग, ऐसे पेपर में ना अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? जो मैंने सिखाया वो दिमाग लगाना है, अपनी मर्जी से दिमाग नहीं लगाना। बट थोड़ा सा भी सही नहीं था। एक ही सही था, अंडर यूटिलाइज्ड वाला। क्या कौन सा सही था? 1 मिनट। 1 पे 1, ओके, 2 पे 36, 46 पे हाँ, तो आज मुझे मारेंगे आज। अगर ये गलत हुआ तो फिर ऑनलाइन चाटा पड़ेगा, ऑनलाइन मार मिलेगी ना। आज तो गलत, मतलब ऐसे गलत नहीं होगा, बट मुझे डाउट है जो तुमने बनाया ना उसका मुझे लॉजिकल रीजनिंग बता देना। ओके, हाँ ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगी। चलो जल्दी बनाओ। हाँ, सिर्फ टीयू बनाना अभी, ठीक है? सिर्फ टीयू बनाना। कहाँ पर? मतलब ग्राफ पे। नहीं, जल्दी बनाओ। 1 मिनट मैम। 52 हो गए, जल्दी क्लास में हो रही है। मुझे एमयू भी बनाना है। एमयू भी बना के दिखाना है ना। देखो हो गया, जल्दी भेजो, जल्दी। अभी ये लाइन आप, अच्छा आपका लॉजिक समझ में आ गया मुझे।
अरे अभी मैं तुम्हारे को लॉजिक बताऊंगी, पहले कर्व बना के दिखाओ हाँ, तुम। आपका लॉजिक समझ में आया, इसमें मैं आपको लाइन भी बता दी, लॉजिक भी बता दी, देखो। गलत नहीं होना चाहिए बस ग्राफ। नहीं 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 नहीं, इसमें यू सिर्फ इतना ही, हाँ मुझे समझ में आ गया, मुझे खुद को समझ में आ गया मेरा डाउट। लेकिन अभी तक मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो आपको भेजी, अभी रुको, आपको क्वेश्चन समझ में आया मुझे कहाँ पे डाउट हो रहा था, देखो भेजो तो। भेज दी। तो सिर्फ आपको ये कर्व डाल ये दिया क्या लाइन बनाया है? ये नहीं है। में। देखो ये बिल्कुल। यार एक बात बताओ, ऐसे नहीं बनाते सुबह। देखो बात सुनो, देखो मैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो। हाँ हाँ, जो आपने वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग करी है ना, हम्म वाई एक्सिस की बात कर रही हूँ मैं आपसे, हम्म हम्म ठीक है। एक मैथ्स का ना रूल होता है। रूल इन द सेंस ये होता है कि हम एक स्टैंडर्ड नंबर पे लेते हैं। जैसे हमने लिया एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, सॉरी 4 5, या तो हम 1 1 का गैप लेंगे। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए गैप लेने में, ठीक है। हम्म। अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो अगला नंबर मेरा क्या होना चाहिए? रे 4। अच्छा 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 2 अच्छा, 2 का गैप ले रही हूँ मैं। हाँ 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 2 2 का गैप ले रही हूँ मैं, इट मीन्स देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी, हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ हाँ, तो यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा? 7। 10 मैम आप 15 तो क्या बोल रहे 20 हो मैम, 25 अब 2 2 बोले ना तो 5 के बाद क्या होता है, 6 है। नहीं बेटा सुनो मेरी बात। अगर मैं 2 का गैप ले रही हूँ तो 2 की टेबल क्या होती है? 4, 4 फिर 6, फिर 7 8, 8 सॉरी 9 ठीक है। 10। ठीक है, ऐसे ऐसे गैप क्या है? 2 2 का गैप है ना। हम्म। अगर मैं 3 लेती हूँ तो कौन सा गैप आएगा? 3 का 3 का गैप आएगा, अगला 6 6 आएगा, आएगा, फिर हाँ कितना आएगा? 9 आएगा। 9। बट अगर मैं मैम 4 का ले रही आप हूँ, ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपने जो कर्व बनाया है उसमें देखो 20 36 46 50 50 44, क्या ये इक्वल गैप है? नहीं नहीं, आप ये टैबलो ये दिए थे ना मैम, बेटा ये ऐसा नहीं आपका होता। है। नहीं 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 नहीं, मैंने जो टेबल दिया, मेरी बात सुनो, हाँ हाँ, एक मिनट। आपने ये खुद ही आपने दिया है, इसे मैं हाँ हाँ, आपको कॉपी करके रुको दी है। रुको रुको। मैंने तुम्हें ये टेबल दी है, हाँ ठीक है। अब तुम ये देखो, इसमें 50 आ रहा है, 20 आ रहा है, हाँ ठीक है। दोबारा 50 आ रहा है, 3 बार 10 का टेबल रिपीट हो रहा है। 10 20 हाँ 30 40 50। हाँ हाँ, इसमें 40 भी कवर हो रहा है, 40 भी हो रहा है। इसमें भी 30 भी कवर हो रहा है। हाँ मैंने जो टेबल बनाई थी उसमें देखो, उसका गैप देखो, उसका गैप देखो, 10 20 30 40 50 60। मैंने ये थोड़ी नहीं लिखा है 20 36 46 50 50 44, ये थोड़ी अच्छा लिखा है यहाँ अच्छा पे। अच्छा, हाँ हाँ। जब भी हम हम्म, ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो हम इक्वल स्टैंडर्ड नंबर लेते हैं। अगर मैंने ठीक है 10 ये से तो शुरू समझा करे, मुझे, हाँ ये तो मुझे समझ में ये आ गया। तो तो समझा, आपने बट कर्व में ये फिर 44 क्यों लिखा है? कौन से कर्व में? आपने जो अच्छा मुझे फोटो 44, भेजी है उसमें इतना क्योंकि अनइक्वल गैप क्यों लिया है? ये टैबलर नीचे गिर गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। हमें ये टेबल की रिप्रेजेंटेशन को देखना होता है, ठीक है। ओके, ये नहीं नहीं मैम, देखो ये कौन सा आप भी समझा है, आप मुझे समझा कि जितना हम्म गैप ले रहे हो उतना गैप तुमको देना पड़ता है इसमें। हम्म। बट मुझे प्रॉब्लम, जैसे आप ये यू टर्न लिए अभी ना। बता रही हूँ ना, इसका रीजनिंग भी हाँ बता रही हूँ, मेरे को हाँ हाँ बताने तो दो। हाँ हाँ, मेरे को बताने ही नहीं देते, अपनी चलाई जा रहे हो। हाँ, ठीक है। बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। नहीं 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 नहीं, मुझे पढ़ाएगा कौन? नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगी यार, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। 1 2 चलो, 3 4 5। मैं ये नहीं लिख रही ये सब, ठीक है, क्योंकि ये सब हमने ऑलरेडी बना लिया हम्म। है ना। मैं तुम्हें सिर्फ हम्म ग्राफ की वो दिखा रही हूँ कि उसका क्या मीनिंग है, हम्म ठीक है। हमारा जो ग्राफ था वो ऐसा था ना। हाय, एक मिनट रुकना। कहाँ जा रहे हो? कौन सी मार्केट? क्यों? टी शर्ट लेने भैया ध्यान से जाना। अरे कंग्रेचुलेशन। चलो आओ हाफिज, मैं क्लास खत्म करती हूँ फिर बात करते हैं, ठीक है।
तो पहले आओ तो सही, नीचे मिलके जाना, ठीक है, ध्यान से जाना, ठीक, और नीचे देख देख के जाना, ठीक है। कुछ बोल दो मैम। चलो, ये जो हमारा कर्व था वो ऐसे था ना, ठीक है, ये हमारा टीयू का कर्व था। अब मेरी बात समझना, जैसे जैसे मैं यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ समोसा कंज्यूम करती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ये हमें अपना कर्व देखो, जैसे 1 यूनिट कंज्यूम करा तो मेरे को टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही थी, 20। फिर कितनी मिली सेकंड पे, 36। बढ़ रही है ना, बढ़ तो रही है ना। फिर 46 हुई, 36 से तो ज्यादा ही है ना 46, देखो टेबल में देखो। फिर उसके बाद मुझे 50 हुई, ठीक है, और फिर फिफ्थ पे देखो, फिफ्थ यूनिट पे मुझे अल्टीमेटली सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पॉइंट पे हो रही है, फिफ्थ यूनिट पे, 50 की। इस पे एट हाईएस्ट है मेरा पॉइंट, मेरा कर्व हाईएस्ट है इस पॉइंट पे। लेकिन इस पॉइंट के बाद देखो कि 6th यूनिट से ही मेरा जो टोटल यूटिलिटी थी वो 44 पे आ गई। 44, हाँ। तो मेरी सेटिस्फेक्शन कम हो गई ना। वो ये बताना चाहते हैं जैसे जैसे मैं समोसा खा रहा था या खा रही थी, मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही थी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मैंने बोला कि अब ये मेरी सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, इससे ज्यादा मैंने समोसा खाया तो मेरे को हो जाएगी उल्टी, और मैंने इससे ज्यादा समोसा खाया तो मेरे को उल्टी हो गई, और फिर मेरे को समोसे से चिढ़ हो गई, और मैंने उसको सेटिस्फेक्शन कितने यूटिल्स की दे दी, 44। तो ये कर्व होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है ना, यू टर्न। या एवरी कर्व विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद रखना, एवरी कर्व विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। The point is, the curve will increase. The curve will increase. ठीक है, आफ्टर रीचिंग इट्स हाईएस्ट, ये है इसका हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रही है इस पॉइंट पे। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद हमारी सेटिस्फैक्शन क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज। ओके, अब समझ में आ गया कर्व का लॉजिक। अब कोई दिक्कत, अब ये कर्व बनेगा गंदा सा जो कुछ को तुमने बना के दिखाया है, नो। अब वेरी नाइस, यही चाहिए था मुझे कि ये लॉजिक समझ में आ गया। हाँ, जैसे मैंने 1 गिलास पानी पिया, उससे होने वाली सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हुई, 2 पिया इंक्रीज हुई, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, डिमिनिशिंग रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही हूँ, लेकिन बढ़ रही है। एक पॉइंट आया कि अब मैंने 5वां गिलास पिया और मुझे हो गई सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा। इसके बाद मैंने बोला कि अब मैं पानी पीऊंगी तो मेरे को हो जाएगी उल्टी, और फिर मेरे को चिढ़ हो जाएगी उसकी। इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना मैम, जो फाइनल अभी नहीं, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। अभी तुम ये समझो कि यहाँ पे मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम। ओके, ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, टेबल में देखो 2 जगह 50 है। हाँ, देखी मैं। तो क्यों हमने 5th पॉइंट को एक हाईएस्ट पॉइंट माना है, क्योंकि नीचे डिक्रीज होगा ना मैम, क्योंकि क्योंकि इस पॉइंट पे जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है इसके आगे नहीं बढ़ने वाली है। देखो उसके आगे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में है ना, 0 के बाद। वही, क्योंकि 50 नीचे वाला 50 कैसे बढ़ सकता है। नहीं, जैसे जब 4th यूनिट पे मैंने समोसा खाया था तो मेरी यूटिलिटी थी 50। हाँ, जब मैंने 5th यूनिट पे खाया तब भी मेरी 50 थी। हाँ, लेकिन तो वो उसके बाद लास्ट है जो ना। नहीं, मेरी बात सुनो, उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी थी 4 से 0 हो गई, 4 से 0 हो गई। वो ये कहना चाहते हैं कि 0 के बाद मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बढ़ने वाली है, इसके बाद वो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से मैं अपना 5th यूनिट को अपना मैक्सिमम मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी अभी भी है, पॉजिटिव है, नहीं है। अगर और एक स्टेप होता तो शायद से वो होता, हाँ, डिक्रीज होने से पहले। यस एग्जैक्टली। ओके, ठीक है, यस मैम, गॉट इट। यस एक और कर्व समझ लो, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। मैम। ऐसे अभी हम, मैं मैम को सताऊंगी और वापस से क्लास मांगूंगी। हाँ मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको पढ़ाने में। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करो, मार्जिनल यूटिलिटी मार्क करो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे नंबर ऑफ, मतलब समोसा है, यूनिट्स ऑफ समोसा, नंबर ऑफ समोसा, और यहाँ पे क्या है अब, नंबर ऑफ यूटिलिटी,
नहीं, मार्जिनल मार्जिनल। यूटिलिटी। जल्दी करो, मैम को फोन आ जाएगा फिर मेरे पास। अब यहाँ पे मैं 4 की टेबल ले लूं। 4, 8, 12, 16, 20, 24। समझा, अभी मुझे ये समझा। देखो अभी 4 का गैप लिया। हाँ, 4 का गैप लिया है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये 4 का गैप में सही जाएगा या 5 के गैप में सही जाएगा या 6 के गैप में सही जाएगा। ये कैसे समझ में आता है आपको? ये मुझे ऐसे समझ में आता है कि जैसे 4 की टेबल है, 4 की टेबल में 4 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, तीन नंबर आ गए। हाँ तो मेजर ऑफ द नंबर्स 4 की टेबल से सेटिस्फाई हो रहे हैं। हाँ, जैसे टीयू में 3 नंबर क्या थे, 10 की टेबल के थे, 20, 50, 50। तो मेरे को लगा कि अगर मैं 10 का टेबल लूंगी तो मैक्सिमम नंबर मुझे प्लॉट करने आसान हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। मैम का फोन आ गया मेरे पास। अब क्या बोलूं मैं मैम को? मैम तो बोले एक्सटेंड करो। हेलो, हाय मैम। नहीं मैम, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैम 5 मिनट्स तो लगेंगे, 5-10। ठीक है मैम, मुझे बस 2 मिनट और दो। मैम आप सुमैया से एक बारी बात कर लें, शी वाज आस्किंग मी टू कॉल हर। ओके, हेलो, हाँ, जल्दी 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 प्लॉटिंग करो। लिख ले। ठीक है, प्लॉटिंग करो। फर्स्ट यूनिट पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 4। 20। मैम कहाँ पे हो आप मैम? अरे 1 पे मार्जिनल यूटिलिटी देखो यार, सुमैया टाइम नहीं है, मैम लिंक मांग रही है। नहीं मैम आप, अच्छा मैं वो पीछे में मेरे पास एक ग्राफ नहीं है मैम, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। मैं पीछे ये पे चले गए। टैबुलर प्रेजेंटेशन बनाओ, ये अच्छा स्केड्यूल बनाओ। अच्छा, ये बना लेती मैम, क्योंकि ये बनाई नहीं वो कि मैं बोली 4। 1 पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 20। 20। ठीक है। सेकंड पे कितना है? सेकंड पे है 16। 16। थर्ड पे कितना है? 10। फोर्थ पे कितना है? 4। फिफ्थ पे कितना है? 0। और सिक्स्थ पे है -4। -4 नीचे हो गया। हाँ, -4 नीचे आएगा। ठीक है, हाँ अब जब मैं इन्हें जोड़ूंगी ना तो मेरे को एक ऐसा कर्व मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसे आया। ऐसे ही आया ना? हाँ, एक थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पर ऐसे ही वो आने वाला है। जब स्केल से बनाओगे ना तो स्ट्रेट हाँ लाइन में आएगा। हाँ ठीक है, हाँ। तो MU क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी ऑफ इस सेटिस्फैक्शन। पॉइंट, इस 5th पॉइंट को बोलते हैं 0 MU। यहाँ पे तो 0 है हमारा MU। यस। ठीक है, ओके, कहाँ पर है ये? हाँ, 0 MU। लिख लिया? हाँ मैम। शेयर करना स्टॉप कर दूं? हाँ अब मुझे कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, मैम का क्या कॉल क्या आ मुझे रहा है। याद करना। क्या क्या, एक सेकंड रुको, मैं मैम से बात करके फिर बात करती हूँ। हेलो, बस 1 मिनट और दो मैम मुझे। ठीक, मैं वाइंड अप ही कर रही हूँ बस। हाँ बोलो। मैं मार्जिनल रिवाइज करूँ, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी और यूटिलिटी एंड यूटिल्स। ठीक है, ओके मैं तुम्हें क्वेश्चन दे यूटिलिटी। दूँ। हाँ मैम, क्वेश्चन मुझे फॉरवर्ड कर दो ना प्लीज प्लीज। बेटा आपके अभी ना चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रही क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या होता है वो क्या होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, आज मैं इतना ही दीदी करते आज हैं। पर ही। हाँ, चलो बाय। बाय मैम, थैंक यू। हैव अ गुड डे, मैम से बात कर लेना। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। मैम, हैव अ बाय, गुड डे। हैव अ गुड डे टू, बाय।